गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलर फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन फंक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा। ये फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, मैं एक इक्वेशन लेता हूँ। मान लीजिए x² + 2x + 1। मैंने एक नॉर्मल इक्वेशन लिया, तो मैं आपसे पूछूँ कि ये इक्वेशन जो है वो किसका फंक्शन होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे दिस इक्वेशन इज द फंक्शन ऑफ x। मतलब कि हमारे पास जो इक्वेशन होता है उनमें कौन से वेरिएबल्स होते हैं वो तय करते हैं कि ये किसका फंक्शन होगा। ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन भी एक फंक्शन है, लेकिन ये जो फंक्शन है वो x और y का नहीं है, ये है थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स का फंक्शन। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स यानी थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स जो है वो टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। अब देखते हैं, मैंने यहाँ पर से वर्ड में कैसे लिखूंगी। तो इन फिजिक्स पार्टीशन फंक्शन डिस्क्राइब द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम ऑफ अ सिस्टम। मतलब कि पार्टीशन फंक्शन जो है किसी सिस्टम के स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज को बताता है। इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इट इज अ फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। पार्टीशन फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, वो एक फंक्शन है थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इसे जो हम कहते हैं उसे कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। सच एज, यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल दिया है, सच एज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम पार्टीशन फंक्शन को क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात, बहुत सारा एग्रीगेट थर्मोडायनामिक वेरिएबल होता है, जैसे कि एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, टोटल एनर्जी, इन सब को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है पार्टीशन फंक्शन के द्वारा या इसके डेरिवेटिव्स के द्वारा। ठीक है, इसीलिए हम जो है पार्टीशन फंक्शन को पढ़ते हैं या इतना ज़्यादा रेफरेंस देते हैं इन थर्मोडायनामिक और इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। तो यहाँ पर देखिए मैंने वर्ड में इसे लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द एग्रीगेट थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम सच एज टोटल एनर्जी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, प्रेशर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन और इट्स डेरिवेटिव। मतलब कि इन सब को हम पार्टीशन फंक्शन या उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं। मुझे एक इक्वेशन याद आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा, मैं उसे लिखता हूँ। वो इक्वेशन क्या कहता है, जो एंट्रोपी का इक्वेशन है, ठीक है, पार्टीशन फंक्शन के टर्म में। देखिए पार्टीशन फंक्शन जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। ठीक है, एंट्रोपी जो का इक्वेशन जो आता है पार्टीशन फंक्शन के फॉर्म में होता है S = NK log Z + 3/2 NK। ठीक है, ये एक आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी का इक्वेशन है जो कि पार्टीशन फंक्शन के फॉर्म में है। यहाँ पर जो Z है वो है पार्टीशन फंक्शन। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम बहुत सारे एग्रीगेट थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स जैसे कि एंट्रोपी, फ्री एनर्जी को पार्टीशन फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर मुझे किसी सिस्टम के पार्टीशन फंक्शन के बारे में पता चल जाए तो मैं इजीली उस सिस्टम की एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसकी फ्री एनर्जी को कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसकी टोटल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसीलिए ये इतना ज़्यादा यूजफुल होता है इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अब यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन में जो है उसके टाइप को नहीं पढ़ना है, बट मैं आपको एक रेफरेंस के बता देता हूँ, जो एक स्पेशल टाइप ऑफ एंसेम्बल के लिए हम एक अलग टाइप का पार्टीशन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास जो एंसेम्बल है, सिस्टम का जो कलेक्शन है वो कैनोनिकल सिस्टम है, तो उस समय जो पार्टीशन फंक्शन इस्तेमाल होता है वो होगा कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। आपको सिलेबस में पढ़ना है, मैं जो रेफरेंस लेकर पढ़ाऊँगा वो भी होगा कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। अब बहुत कम यूज होता है, बट एक ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल के लिए जो पार्टीशन फंक्शन इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो बस यहाँ पर तक हमने देखा डेफिनेशन क्या है। अब उसके कुछ मैथमेटिकल फॉर्म को देखते हैं। लेट अस कंसीडर एन आइडियल गैस। क्या कहते हैं, एक आइडियल गैस को लेते हैं। देन फ्रॉम मैक्सवेल-बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो मैक्सवेल-बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से एक इक्वेशन मिला था, वो क्या था वो देखिएगा, मैं यहाँ पर बिता करके दोबारा लिख रहा हूँ। तो मैक्सवेल-बोल्ट्जमान ने जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया था उसमें एक इक्वेशन हमने डिराइव किया था। देखिए इसका डेरिवेशन जो है मैंने पहले ही कर दिया है। ठीक है, मैक्सवेल-बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाले जो है यहाँ पर हमें डिफरेंस जाता है n = GI e⁻ β × I। ठीक है, हमें ये इक्वेशन मिला था।
जहाँ पर अल्फा और बीटा जो है वो कांस्टेंट है, यू आई जो है वो है एनर्जी इन ith स्टेट इन ith सेल, ठीक है। जी आई जो है उसमें कहते हैं डिजेनरेसी, और एन आई जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith सेल। तो अगर इसी इक्वेशन को मैं अगर समेशन के फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या करूँगा, समेशन ऑफ एन आई, यहाँ पर मैं समेशन करता हूँ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के के इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1, सॉरी, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के जी आई ई के पावर माइनस अल्फा बार ई के पावर माइनस बीटा यू आई। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ इसे अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। आपको पता होगा कि एक्स की पावर वाई और जेड है और वाई प्लस जेड है, तो हम उसे लिख सकते हैं एक्स की पावर वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर जेड। ठीक है, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह मैंने यहाँ पर से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया। ऐसा क्यों किया बताता हूँ मैं आपको। देखिए ई के पावर अल्फा जो है ये टर्म एक कांस्टेंट है, ठीक है। सो क्या करते हैं, तो ई के पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट ए एंड बीटा इज इक्वल टू 1 बाय kt। यहाँ पर ए जो है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, टी जो है वो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये वैल्यू जो हम प्रूव करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा। अच्छा, ये समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के के। देखिए मैंने यहाँ पर एक समेशन का जो वैल्यू दिया हुआ है आई इज इक्वल टू 1 से के, अगर आप इसे मैक्सिमम लिखोगे चलेगा, बट मैंने जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया था तो उस समय मैंने यहाँ पर दिया किसी सिस्टम को जो है वो के नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड किया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 से के ले रहा हूँ। अदरवाइज अगर ये वैल्यू आप नहीं भी लोगे तो चलेगा। तो देखिए समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से के एन आई, यानी कि मैं इस सिस्टम को जितने नंबर ऑफ सिस्टम को डिवाइड किया था इंडिविजुअल सिस्टम्स में, क्या होगा कि मेरे सारे सेल के नंबर को मैं जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ एन से। ठीक, इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के जी आई, एक कांस्टेंट था इसे मैं बाहर कर देता हूँ समेशन से। यहाँ पर मिलेगा ई के पावर माइनस यू आई बाय के टी, बीटा बराबर होगा के टी, हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं एन बाय ए का वैल्यू निकाल दूँ क्या मिलेगा, एन बाय ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के जी आई ई के पावर माइनस यू आई बाय के टी। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन मिलेगा, ये जो n बाय ए वैल्यू है, ये जो n बाय ए है उसे ये कहते हैं पार्टीशन फंक्शन। तो ये हो जाएगा पार्टीशन फंक्शन n बाय ए, इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ z से, तो z इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर के k जी आई e के पावर माइनस यू आई बाय के टी। तो इसे जो है हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा पार्टीशन फंक्शन को। ठीक है, दिस इज द पार्टीशन फंक्शन। अब ये क्वेश्चन मुझे क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन बता रहा है, ये क्वेश्चन मुझे बता रहा है ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड या पार्टीशन अमॉन्ग द वेरियस नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। ये क्वेश्चन मुझे ये बता रहा है। तो पार्टीशन फंक्शन के लिए मुझे जनरल फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये कैनोनिकल के लिए होता है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन बनता है वो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन के लिए होता है, बट एब्रिविएशन में आपको इसका मतलब रखना नहीं है कि किस टाइप के पार्टीशन फंक्शन है। हाँ, अगर आपको करने का इच्छा है तो आई विल प्रोवाइड यू अ नोट्स। ठीक है, नोट्स या एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप इसके टाइप्स के बारे में अच्छा जानकारी ले सकते हैं। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।